Hello everyone. So today we are going to study a new chapter, that is the necklace. It's a very famous story. So let's enjoy the story now. First we'll read about the author. As you can see, Henry Ren Albert Guy de Maupassant. He was a French writer and he was famous for short stories. Okay. So this story was very famous, and when we will read this story we will find lots of things to learn. So let's start. Students, already I have told you how to write a story. So this is the synopsis. Like, conflict should be there. Conflict means ये क्या झगड़ा, क्या किस चीज का विवाद. तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो ये किसी बाहर की नहीं है, मनुष्य अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट है. क्लाइमेक्स, एक स्टोरी में क्लाइमेक्स होना चाहिए जहां से स्टोरी टर्निंग पॉइंट लेती है, जहां से इसीलिए स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है. तो ये है व्हेन मैडम लॉयसिल लॉस्ट द डायमंड नेकलेस. और रेजोल्यूशन, इसका आखिरी में सोल्यूशन क्या है? द कपल वर्क हार्ड एंड सेक्रीफाइस फॉर 10 years just to pay for their debts. Debts means कर्ज. They lived in much poverty only to find out that the lost necklace was just a fake. फेक माने नकली. तो चलिए हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. He was simple, बट शी वॉज अनहैप्पी. ओके. अब क्या है, ये स्टोरी एक वुमेन की है, मटिल्डा जिसका नाम है. तो वो बहुत यंग, बहुत सुंदर होती है, और एक एरर ऑफ डेस्टिनी, माने एरर मीन मिस्टेक, किस्मत की एक मिस्टेक है, भाग्य की मिस्टेक है कि एक ये गरीब घर में पैदा हो जाती है, फैमिली ऑफ क्लार्क्स में. उसके पास इतनी डाउरी दहेज नहीं है कि वो किसी अमीर आदमी से शादी कर सके. उसके पास कोई ऐसी होप्स नहीं है, ना कोई मीन्स है, ना कोई साधन है ताकि वो किसी अमीर आदमी से शादी कर सके या अमीर बन सके. तो उसने एक पैटी क्लर्क, पैटी माने एक गरीब से, क्लर्क से, जो ऑफिस में क्लर्क होते हैं उनसे शादी की, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था. उसकी लाइफ बहुत सिंपल सी थी, वो आदमी सिंपल था, बट लेकिन वो अनहैप्पी रहती थी, वो दुखी रहती थी. जब हमारी एम्बिशंस हमारी कंडीशन से ज़्यादा बड़ी होती हैं तो हम दुखी रहते हैं. शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, इंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली, वो हमेशा दुखी रहती थी. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. और वो ये सोचती थी कि उसका जन्म तो बहुत डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब बहुत हाई फाई सोसाइटी के लिए हुआ था, लग्जरीज के लिए, आरामदायक जीवन के लिए हुआ था. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट एट द शैबी वॉल्स, द वॉर्न चेयर्स. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. जब भी वो अपने घर को देखती, अपने अपार्टमेंट माने घर को देखती, उसकी गंदी दीवारों को देखती, घिसी हुई कुर्सियों को देखती, तो वो उसको लगता था ये सबको टॉर्चर कर रही हैं चीजें, और उसको बड़ा गुस्सा होता. माने शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि वो रिच लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन वो एक रिच लाइफ नहीं, एक लेकिन एक मीडियम सिंपल अच्छी जिंदगी वो जी रही थी, लेकिन वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं थी. ये देख सकते हैं आप, पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा भी आएगा इसको पढ़ने में. कि आप देख रहे हैं कि मटिल्डा है, ये उसका हस्बैंड है, उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है, लेकिन वो अनहैप्पी है. वो सोचती रहती है कि वो इतने प्लेन कपड़े पहनती है. उस जमाने में, उस सोसाइटी में लोग जो थे, सुंदरता का मतलब उनकी रैंक से होता था कि आप कितने अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, उनकी विटीनेस, उनका डेलिकेसी, ये सब चीजें. तो मटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी. आप देख सकते हैं कि शीशे के आगे बैठ के वो रो रही है. जब भी उसको ये औरतों को देखती थी, वो अपनी रिच लेडीज को देखती थी, तो वो हमेशा दुखी हो जाती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen. tureen आप देख रहे हैं, ये एक कांच की मिट्टी का पूरा है, ढक्कन भी लगा होता है. टूरीन एक डीप कवर्ड डिश होती है जिसके ऊपर एक, जिसमें सूप वगैरह सर्व करते हैं, तो अभी देख सकते हैं. ठीक है. ओ, द गुड पॉट पाई. देखो, पॉट पाई एक डिश होती है जो ऊपर से हार्ड हो जाती है, अंदर से सॉफ्ट रहती है. तो ये पॉट पाई डिश है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. उसका हस्बैंड जिस कंडीशन में था वो बड़ा खुश था और वो एंजॉय करता था. तो उसने कहा, अरे वाह, कितनी अच्छी पॉट पाई तुमने बनाई है. लेकिन वो क्या सोचती थी? शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. लेकिन वो उस क्रॉकरी के बारे में सोचती थी, उन बर्तनों के बारे में सोचती थी, चिकी लोग चांदी के बर्तनों में खाते हैं और बहुत उनका डिनर बहुत शानदार होता है.
She thought of the exquisite fruit served in marvelous dishes. एग्जीक्यूट माने बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे खाने के बारे में, जो बहुत अच्छी डिशेस में, मार्वलस, बहुत ही आश्चर्यजनक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेस में सर्व किया जाता था. शी हैड नीदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास अच्छी ड्रेसेस थी, ना जेवर थे. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और उन्हीं चीज़ों से उसको प्यार था. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट. उसकी एक फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट में उसके संग पढ़ती थी. हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, लेकिन अब उसको उससे मिलना पसंद नहीं था. क्यों? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब भी वो वहां से वापस आती तो वो बहुत सफर करती, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती. उसका ऐश्वर्य देख के, उसकी शान शौकत देख के, उसका सुंदरता को देख के, उसकी ड्रेसेस को देख के उसको बहुत ज्यादा हीन भावना हो जाती और वो और दुखी हो जाती. शी फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. डिस्पेयर माने निराश होके और बिल्कुल उसकी सब जो खुशियां थी खत्म हो जाती थी, थोड़ी बहुत जो थी उसके जीवन में. तो मतलब ये है कि उसका जो दुख था वो उसको कोई गॉड गिफ्ट दुख नहीं था, वो अपना दुख खुद ही बनाए हुए थी, क्योंकि वो अपने से ऊंचे लोगों को देखती थी, अपने से हमेशा ऊंचे ख्वाब थे उसके. इंसान को संतुष्ट होना चाहिए जिसमें वो होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इसी कारण दुखी रहते हैं. उन्हीं में से एक ये मटिल्डा थी. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here's something for you. Elated माने खुश. आप यहाँ देख सकते हैं येलो में जितने भी है वर्ड मीनिंग्स है. तो उसका हस्बैंड आया ऑफिस से वापस, बड़ा खुश था, उसके हाथ में एक लिफाफा था. उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. ये देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे हैं, ये डिशेस रखी है, अच्छा खासा फैमिली है. लेकिन वो दुखी रहती थी, वो हमेशा सोचती, ड्रीम करती थी कि वो सिल्वर में है ना. एक दिन देखो उसका हस्बैंड ऑफिस से आता है, वो उसके लिए एक लिफाफा देता है उसको. अब इस लिफाफे में क्या है चलिए देखते हैं. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Inscribed माने छपे हुए. तो उसने जल्दी से कार्ड निकाला, उसमें कार्ड था, इनविटेशन कार्ड था. उस पर क्या लिखा था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियर आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम. ये MNMME मतलब ये फ्रेंच में मिस्टर एंड मिसेज है, ठीक है. कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस. उनको इनविटेशन आया था एक बहुत बड़े बॉल डांस का, यानी एक बॉल पार्टी होती है बहुत मानी हुई, तो उसमें इन दोनों को इनवाइट किया गया था. तो उसको हस्बैंड जानता था कि उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती है, अमीर लोगों को चाहती है मिलना जुलना, तो उसने सोचा शायद ये खुश हो जाएगी, पार्टी में जाना है हमको. लेकिन क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड माने खुश, हैप्पी होने की बजाय, एज आर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग. उसने उस इनविटेशन को घृणा के साथ, गुस्से से उसको टेबल पे फेंक दिया और मर्मरिंग बड़बड़ाने लगी. व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट? उसने, तुम क्या आशा करते हो मेरे से? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. उसने कहा लेकिन मुझे लगा तुम शायद खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, मौका है, एंड अ फाइन वन, इतना अच्छा मौका है. एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, और ये केवल सिलेक्टेड लोगों को मिला है. नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. उसने कहा इतने लोग मिलेंगे, सबको नहीं मिला है, केवल खास लोगों को इनविटेशन दिया गया है. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. उसने अपने पति को बहुत इरिटेट होके, चिढ़ के देखा, और impatiently माने impatient होके, धैर्यहीन होके वो बोली, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? उसने कहा तो तुम क्या सोचते हो मैं वहां क्या पहन के जाऊंगी, है ना. तो वो खुश नहीं थी. देखो आप, ये एक इनविटेशन है छपा हुआ, है ना. वो तो खुश होने की बजाय वो और चिढ़ गई, उसने वो फेंक दिया. देख लो, उसका हस्बैंड ने कहा अरे क्या हुआ, तुम्हें तो मौका मिला है. तो देखो कितना इरिटेट हो गई, उसका चेहरा आप देख सकते हैं. ये डायलॉग्स को आप पढ़ सकते हैं और आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आ जाएगी. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि उसकी पत्नी इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन उठा देगी. ही स्टैमर्ड, वो हकला के बोला, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी. उसने कहा वो ड्रेस जब भी तुम थिएटर में जाती हो वो कितनी अच्छी है. ही वॉज साइलेंट, वो चुप हो गया, स्टूपिफाइड, और उसे ऐसे लगा जैसे वो मूर्खता वाली उसने कुछ बात कह दी. इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी पत्नी रोने लग गई. ही स्टैमर्ड, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर. उसको समझ में नहीं आ रहा था ये रो क्यों रही है. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded. उसने एक violent effort मैंने बड़ी कोशिश की, और विक्सेशन माने क्या होता है? annoyed, frustrated, worried. अपने उसको कंट्रोल करके उसने एक आवाज में कहा, वाइपिंग अ मॉइस्ट चीक. उसने अपने पति ने भी
अपने आप को कंट्रोल किया, उसने भी कंट्रोल किया। फिर उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर। तो वो शांत होकर बोली कि मेरे पास ड्रेस नहीं है और मैं इसमें नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कुलीग, कुलीग माने साथ काम करने वाले सहकर्मी को दे दीजिए। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देयर, आई, उसने कहा वहां जिसकी पत्नी ज्यादा फिट हो मेरे से। ही वॉज ग्रीव्ड, उसका पति भी दुखी हो गया, बट आंसर, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। उसके पति ने कहा कि चलो देखते हैं कितने की तुम्हारी ड्रेस आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द ओकेजन, सिंपली समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सा ले लो, अच्छी ड्रेस ले लो एक तुम। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing her with it an immediate refusal. तो वो सोचने लगी कितने पैसे वो अपने पति से मांगे जिसमें उसका पति उसको मना भी ना करे और पैसे दे दे ताकि वो एक ड्रेस ले ले। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम एन इकोनॉमिकल क्लर्क, इकोनॉमिकल माने जो पैसों के बारे में सोचता है, ऐसे क्लर्क से वो क्या उम्मीद करे, कितना पैसा वो दे सकता है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग, फाइनली उसने हकलाते हुए, हेजिटेट होते हुए अपने पति से कहा, ये देखो वो रोने लग गई और उसके पति से उसने कुछ पैसे मांगे तो उसके पति ने उसको 400 फ्रैंक्स दे दिए। और उसके पति ने सोचा कि अब वो खुश हो जाएगी, चलो एक ड्रेस आ जाएगी, चलो बाहर घूम लेगी, थोड़ा इसका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, इसलिए उसने उसको पैसे दे दिए। व्हाट अबाउट द ड्रेस यू वेयर, देखो उसके पति ने उसको पहले समझाने की कोशिश करी कि तुम जो ड्रेस हम लोग थिएटर में पहन के जाते हैं उसके बारे में क्या, लेकिन वो रोने लगी। तो उसने बोला अरे अरे क्या हुआ, तो उसको चुप कराता है ना। फिर अल्टीमेटली वो उसको पैसे दे देता है। अब आगे क्या होता है, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट। तो उसने अपने पति से कहा कि 400 फ्रैंक्स दे दो तुम मुझे, उससे में आ जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसके पति का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि फ्रैंक्स एक मॉनिटरी यूनिट होती है जो फ्रांस, बेल्जियम तरफ से स्विट्जरलैंड, उस तरफ ये करेंसी चलती है। तो उसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कितने पैसे मांग लेगी। फॉर ही हैड सेव्ड दिस फॉर्म टू बाय अ गन, he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend who went to shoot larks on Sunday. लार्क आप ये देख रहे हैं चिड़िया। तो उसने वो पैसे बचा के रखे थे अपने लिए, वो गन खरीदना चाहता था जब वो हंटिंग पार्टीज के संग शूटिंग पे जाना चाहता था नेक्स्ट समर। तो लार्क्स को, चिड़ियों को मारने के लिए उसने गन खरीदनी थी, वो पैसे उसने उसके लिए बचा के रखे थे। लेकिन उसने सोचा कि ये दुखी है, चलो मैं इसको दे देता हूँ। ही वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, चलो तुम एक अच्छी ड्रेस ले आना। उसने दिल बड़ा करके उसको 400 फ्रैंक्स दे दिए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, अब धीमे धीमे पार्टी का दिन आने लगा। बॉल माने एक प्रकार का डांस होता है, बॉल डांस, उसका दिन आ गया। एंड मैडम लॉयसल सीम सैड, लेकिन वो फिर से दुखी हो गई, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, परेशान सी दिखने लगी। Nevertheless, her dress was nearly ready. उसकी ड्रेस तो रेडी हो चुकी थी। Her husband came to her one evening. What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. उसने कहा तुम आजकल 2-3 दिन से मैं फिर से देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान सी हो, क्या मामला है? She responded, I am vexed not to have a jewel. उसने कहा मेरे पास कोई जेवर तो है ही नहीं। मैं वैक्स माने कंफ्यूज हूँ, मैं परेशान हूँ, है ना, मैं चिंतित हूँ कि मेरे पास कोई जेवर नहीं है। नथिंग टू एडोन माई सेल्फ, मैं डेकोरेट कैसे करूंगी अपने आप को। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, मैं इतनी गरीबी वाला लुक दूंगी। आई विल प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, उसने कहा मैं गरीबों का गरीब बन के वहां नहीं जाना चाहती। यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक, चिक माने एलिगेंट लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो उन्होंने कहा तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना ना। शी वॉज नॉट कन्विंस, वो खुश नहीं हुई, शी वो संतुष्ट नहीं हुई उसके जवाब से। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव शेबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। उसने कहा नहीं नहीं, ये बहुत ह्यूमिलेटिंग है, बहुत इंसल्टिंग लगेगा कि शेबी हेयर, ऐसे बालों को बना के इतनी रिच वुमन के बिटवीन में जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास कोई जेवर नहीं है। ये देखो उसने इतनी सुंदर ड्रेस बनवा ली, लेकिन अभी भी वो दुखी है क्योंकि वो कहती मेरे पास कोई स्टोन, कोई ज्वेलरी कुछ भी नहीं है। तो उसका हस्बैंड देखो बोलता है कि तुम ऐसे फ्लावर्स लगा लो ना सर में अपने, अच्छे लगेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देन her husband cried out, तभी उसके हस्बैंड को एक आइडिया आया। हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर मैडम फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। उसने कहा अरे तुम्हारी ये वो फ्रेंड है ना अमीर, मैडम फॉरेस्टर, उसके यहाँ चली जाओ, उससे कोई जेवर मांग लाओ। शी uttered a cry for joy, वो भी बड़ी खुश हो गई। इट्स ट्रू, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend's house and related her story of distress. अगले ही दिन वो अपनी फ्रेंड के घर गई, उसने जाके अपनी पूरी कहानी उसको सुनाई कि मैं परेशान हूँ, मैंने ड्रेस तो बना ली लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जेवर के लिए।
मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, उसने अपनी अलमारी को खोला, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और एक बड़ा सा जेवर का डब्बा निकाला, बॉट इट ओपन एंड सेड चूज माय डियर, उसने सारे जेवर अपने उसके आगे रख दिए, उसने कहा ले लो जो लेना है। शी सॉ एट सम फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने कुछ ब्रेसलेट, ब्रेसलेट होते हैं जो हाथ में पहनते हैं, जैसे कड़ा पहनते हैं वैसे ही ब्रेसलेट्स होते हैं। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, फिर उसने एक गले में पर्ल माला देखी। देन अ वेनिशियन, वेनिशियन आप देख रहे हैं क्रॉस और गोल्ड एंड ज्वेल्स, ऐसे क्रॉस सुंदर आते हैं, इसमें बहुत वर्कमैनशिप, बहुत कारीगरी का काम था, है ना। देन शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, फिर उसने सारे जेवर पहन पहन के एक शीशे के आगे खड़े होकर देखे। हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, अब वो सोच नहीं पा रही मैं लूं कि छोड़ दूं, क्योंकि उसे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। देन शी आस्क्ड हैव यू एनीथिंग एल्स, उसने कहा तुम्हारे पास समथिंग नथिंग मोर, कुछ और है क्या। वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा, देख लो। सडनली शी डिस्कवर्ड अ ब्लैक सैटन बॉक्स, तभी उसने देखा एक ब्लैक सैटन का एक बॉक्स था, सैटन एक प्रकार का सिल्की का कपड़ा होता है, उसने उसको देखा। सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, उसमें एक नेकलेस डायमंड का नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो बहुत महंगा सा नेकलेस था। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के आगे उसको गले पे लगा के देखा। एंड वॉज एक्सटेटिक, बड़ी खुश हो गई वो, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस हो गई। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, उसे लगा कि इतना महंगा डायमंड का नेकलेस मुझे देगी कि नहीं देगी। कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। वाई यस सर्टेनली, तो उसकी वाइफ फ्रेंड बहुत अच्छी थी, बहुत काइंड हार्टेड थी, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ले जाओ। अब देखो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम चले जाओ अपने फ्रेंड के पास, वो फ्रेंड के पास जाती है, वो पूरा डब्बा खोल देती है, लेकिन उसको कुछ भी खास पसंद नहीं आता। जब वो देख रही होती है तभी वो देखती है एक सैटन का बॉक्स में ये डायमंड का नेकलेस उसको दिखता है, बड़ी खुश हो जाती है। उसकी फ्रेंड भी उसको वो दे देती है, उसके फ्रेंड को गले लगा लेती है वो। She fell upon the neck of a friend, embraced her. Embrace माने गले लगाना. With passion, they went away with her treasure. और वो पूरे ट्रेजर माने इस खजाने के संग वो चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और डांस का दिन आ जाता है। मैडम लॉयसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयसेल बहुत उस दिन खूबसूरत लगती है और उसको लगता है कि उसका सफल हो गई वो। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सारी लेडीज में सबसे सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, बहुत ही एलिगेंट माने ग्रेसफुल, जो बहुत ग्रेसफुल जो होता है, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, उस दिन वो वाकई में बहुत खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सब आदमी उसकी तरफ देख रहे थे, कोई उससे उसका नाम पूछ रहा था। एंड वांटेड, सब उसके संग डांस करना चाहते थे, और वो भी बहुत खुश थी। शी डांस विद इंथ्यूजियाज्म, वो बड़ी खुशी के संग, एक नई उत्साह के संग वो डांस करती रही। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड माने नशा, उसको खुशी का इतना नशा था। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, यही तो वो जिंदगी चाहती थी, यही उसके ख्वाब थे हमेशा से, और आज उसका वो ख्वाब पूरा हो रहा था, तो वो बड़ी खुश थी, एडमायर कर रही थी वो इन सब चीजों को। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड क्लोज स्वीट टू हर हार्ट, सो शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock, और पूरी रात वो डांस करती रही सबके साथ, और 4 बजे वो अपने घर को गई। हर हस्बैंड हैव बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, उसका पति जो था वो तो सो गया था वहीं पे कहीं एक तरफ किसी गद्दे बिस्तर पे सो गया था। और विथ 3 other gentlemen whose wife were enjoying themselves, तो कुछ ही 3-4 औरतें थी जो अपने आप को बहुत इंजॉय कर रही थी, उन्हीं में एक ये थी जो सुबह 4 बजे तक इंजॉय करती रही। शी थ्री अराउंड हर, अब वो घर जाने लगी तो उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर एक मॉडेस्ट रैप, आप फोटो में देख सकते हैं, एक रैप माने एक ओढ़ने के लिए शॉल टाइप का रहता है, तो उसने उसको ठंड थी तो उसने कहा कि तुम ये ओढ़ लो उसको। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. लेकिन वो रैप उसका गरीबों वाला था, बहुत रिच रैप नहीं था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से उसने उस शॉल को ओढ़ा, वो वहां से निकलना चाहती थी ताकि कोई देख ना ले कि वो एक गंदा सा रैप ओढ़े है, क्योंकि बाकी लेडीज जो थी वो तो फर के रैप ओढ़ी थी, आप देख रहे हैं फर वो बहुत महंगा आता है। So she wished to hurry away in order not to notice by the other women who were wrapping themselves in rich fur. जो दूसरी औरतें थी वो रिच फर पहने हुए थी, यानी कि रिच अमीर थी वो लोग, तो अमीर वालों कपड़े पहनी थी। लॉयसल डिटेन्ड हर, लॉयसल ने अपने आप को डिटेन किया। डिटेन माने क्या होता है, कीप समवन फ्रॉम प्रोसीडिंग बाय होल्डिंग देम बैक एंड मेकिंग क्लेम्स ऑन देयर अटेंशन, आप देख सकते हैं, तो अपने आप को रोका। वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ, लॉयसन ने उससे कहा अरे रुको, कहाँ भागी जा रही, डिटेन रोकना।
तो उसने कहा रुको, मैं कैब भगता हूँ, गाड़ी मंगा लेता हूँ, फिर चलते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको उस रैप में देख ले। एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ नीचे उतरती गई। When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. और उन्होंने देखा कि उनको कोई भी कैरेज नहीं मिली, और वो फिर एक कोचमैन उनको आखिरी में मिलता है जो कुछ दूरी पे होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैडम लॉयसल जो थी, वो एक बॉल डांस के लिए उसने अपनी फ्रेंड से डायमंड का नेकलेस ले लिया, अपने हस्बैंड के 400 फ्रैंक्स का एक गाउन बनवाया, अपने लिए ड्रेस बनवाई, और वो लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत खुश थी। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक यू कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय।